हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ शादी में और मेरा ये लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना और पूरी शादी की वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम निकल रहे हैं शादी के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ लोकेशन पर, जहाँ पर है शादी का अरेंजमेंट और डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा। भाई है मेरा छोटा, पिछले हल्दी वाले ब्लॉग में मिले हो आप उससे। ये डेकोरेशन सारी है। तो भाई डीजे का टाइम हो गया ओवर, बनाता ये तो एंट्री करते ही मिली हूँ मैं अपनी सिस्टर और भतीजी, और साइड में खड़ी है मेरी मम्मा। बहुत सदी है। और ये मेरे मामा जी, नमस्ते। ये मेरे बड़े मामा है। नहीं, हम छोटे मामा हैं। तीनों की फोटो खींचो, तीनों की। और ये मेरे सबसे छोटे मामा है। उसके बाद पहुंची मैं अपने छोटे भाई से मिलने। मैंने अपने भाई से थोड़ी बात, फिर मिली मैं शादी की शान और आन अपनी भाभी से। माई क्यूट क्यूट भाभी है, बहुत ही प्यारी है। मम्मी के साथ बैठी हैं और शनाया मांग रही है गोलगप्पे। तो इसी बीच में मार लिए दूल्हे राजा ने एंट्री। दूल्हे राजा की एंट्री बहुत प्यारी थी। दूल्हे राजा की एंट्री के बाद मैं पहुंच गई कुछ खाने पीने। मेरा खाने मुझे लगी खाने के बाद हम वीडियो बनाने चले गए अपने भाइयों के साथ। ये सभी मेरे भाई हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हैं। तो कैसे लगे हम भाई बहनों की जोड़ी। उसके बाद मैं वीडियो बनाने चली गई अपनी छोटी सिस्टरों के साथ, और ये छोटी सिस्टर के हस्बैंड। इसी बीच होती है हमारी प्यारी प्यारी दुल्हनिया की एंट्री बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पहुँच गए स्टेज। तो स्टेज पे पहुँचने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला, यानी कि जयमाला। और ये सबके जीवन में बहुत खुशी का पल होता है, और हम कामना करते हैं हमारी बहन हमेशा खुश रहे। उसके बाद इनका स्टेज घूमने लग गया, और ये स्टेज घूमना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे फूल, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ये चले स्टेज मेरा पर। छोटा भाई, मेरा लाडला भाई है ना। तो ये भैया मिले हैं मुझे यहाँ पर शादी में। ये कालका जी मंदिर के भक्त हैं, सेवादार है। और बताओ भैया मंदिर के जय बारे माता में। दी, ओम साई कालका, जय माँ भद्रकाली, वो दिल्ली की महारानी की जय हो। जय हो। आज मेरी बहन की शादी हो रही है, बिंदु की, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। महारानी का आशीर्वाद है, महारानी की कृपा। जय माता दी। तो भैया से मैं दीदी है मैं मिली हमें दीदी। भैया से नंबर लूंगी। मेरे को भी दर्शन करने हो महारानी के, मुझसे कांटेक्ट करना। जय माता दी। जय माता दी बोल, कालका माई की जय। भैया से मिलने के बाद मैं पहुंच गई सीधा स्टेज पे, क्योंकि मुझे अपनी फ़ोटो क्लिक करवानी थी, और मैंने फ़ोटो क्लिक करवा ली। अब ये पूरी फैमिली की फ़ोटो है, इसमें भाई भाभी मौसी मामा मामी, मतलब ये इनकी पूरी फैमिली है सिस्टर की, जिनकी शादी है। मेरे मामा जी की सिस्टर है, ये मामी है। मामी के साथ भी अलग पोज लिया है उन्होंने। मामी और दीदी का भी पोज लिया है। पीछे खड़ी है मेरी मम्मा। और अब आ गया नंबर सारे भाइयों की। तो सारे भाई एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे, कुछ बैठ रहे थे, तो कुछों को सेट कर रहा था वीडियो वाला बोल बोल कर कि भैया ऐसे करो वैसे। उसके जस्ट बाद दूल्हा दुल्हन ने खाया खाना, क्योंकि इन लोगों को लग रही थी भूख। एक दूसरे को खाना खिलाया एक दूसरे को इन लोगों ने। उसके बाद इन दोनों का हुआ कपल शूट, जो कि अलग अलग पोज़ों में हो रहा था। तो मैंने अलग अलग पोज़ों में आपको दूल्हा दुल्हन दिखाए हैं, तो मुझे बताना कि कौन सा पोज़ आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। फिर लोग पहुंच गए स्नोफॉल में, जो कि मनाली का मज़ा ले रहे थे, और ये वीडियो वाले भैया ने ये शॉट कराया। उनका तो पोज हो गया था ख़त्म। वीडियो वाले बोलने लगा कि मैं आपका भी शूट कर देता हूँ। तो मुझे शूट कराना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन शूट कराना बहुत मुश्किल होता है। उनके अकॉर्डिंग देखना, बोलना, हंसना पड़ता है। और फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त खींची थी भैया ने मेरी। जो भी शूट उन्होंने लिए वो बहुत अच्छे थे, और जब उनके पास टाइम होगा तब भूलेंगे। तो भैया कर रहे थे मेरा शूट, और मुझे कह रहे थे लाइट की तरफ देखते रहो, तो मैं उस लाइट की तरफ देखती। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर, जहाँ पर शादी थी वहां से आकर, और हमने दोनों ने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया है। क्या पहना है तूने? इसने पहना नायरा कट और मैंने धोती सूट। ये आपको आगे ब्लॉग में दिखेंगे हमारी ड्रेसेस। तो हमारी दुल्हनिया आ रही है अब फेरों के लिए। अब होगी फेरों की तैयारी, जहाँ पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। अब मैं बांध रही हूँ अपनी दुल्हन को मोड़ी। इसको बोलते हैं मोड़ी, जो कि लड़की की बहन बांधती है। तो मैं हूँ लड़की की बहन, मैंने ये मोड़ी बांधी।
उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप करो इनका गठबंधन। तो मैं गठबंधन कर रही हूँ और मैंने इन दोनों का गठबंधन किया। और फिर उसके बाद मैंने इनको कन्यादान भी किया, क्योंकि मैं हूँ उसकी बड़ी सिस्टर, तो मैं अपनी सिस्टर का कन्यादान कर रही हूँ। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। कहते हैं कन्यादान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है। तो मैंने अपनी बहन का किया है कन्यादान और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू भगवान जी। उसके बाद दूल्हे राजा बैठे टीके पर और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने चुरा लिए उनके जूते, यानी कि मेरी छोटी सिस्टरों ने उनके जूते चुरा लिए। अब मैं कर रही हूँ टीका। टीका करने के बाद हम मांग करेंगे जूते चुराई की। जूते चुराई में जो हमें उन लोगों ने दिया वो चांदी के छल्ले और कुछ कैश दिया, तो हम बहुत खुश। सारी रस्मों के बाद आ जाती है विदाई की बारी। विदाई में बहन इतना ज़्यादा रो रही थी और मामी जी, तो मामी के गले रख के बहुत ज़्यादा रो रही थी बहन। तो विदाई का पल तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखों में आंसू ले आता है। एक बेटी का, फिर भाई से भी वो बहुत मिलकर रोई, लेकिन एक विदाई जो होती है कहते हैं सबकी आंखें नम कर जाती है। तो कुछ पल हमने आंसुओं के साथ, दुख के साथ भी इस शादी में बिताए। उसके बाद सिस्टर मिली अपने ताऊ चाचा जी से। ये हैं उनके ताऊ और चाचा, जो कि वो सबसे मिल रही है क्योंकि विदाई के समय सबसे मिलते हैं। फिर उसने फेंके ये चावल, जो कि एक रस्म होती है। ये सभी में होती है रस्म, मुझे इस रस्म का नाम नहीं पता। उसके बाद भाई ने उठाया और विदाई के लिए ले जाने लगा, यानी कि डोली तक। हम सब चल रहे थे पीछे पीछे, पीछे बहुत पब्लिक थी, आप लोग देख सकते। उसके बाद लगाई गई मेहंदी हाथों में मेरी सिस्टर के, ये थापे लगाने के लिए, छापे, क्योंकि कहते हैं कि छापे बेटी की विदाई की निशानी होती है और बेटी का घर आंगन भरा रहे। उसके जाने के बाद उसकी निशानियां रह जाती हैं। उसके बाद इतनी ज़्यादा विदाई में रोआ राट हुई। मामी जी तो बहुत बुरी तरह रोने लगी और गाड़ी इस तरीके की सजी हुई थी, आप लोग देख ही रहे हो। और हम इन्हें चुप कराते कराते थक चुके थे। उसके बाद विदाई हो चुकी तो है। मेरी सिस्टर हो चुकी है विदा और वो अपनी ससुराल गई और सबकी आंखें नम हैं। और मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।